औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो ठीक होंगे। अल्लाह ताला जो आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर लेसन द फुलिश क्वेक, यानी कि जो है वो नीम हकीम लगा ले या बेवकूफ़ हकीम लगा ले। इसको जो है हम अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहले मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो एक छोटा सा इसका जो है वो आम ज़ुबान के अंदर जो है वो मैं आपको इसका थीम समझाऊंगा। जैसे जो है वो, क्योंकि ये एक कहानी टाइप है, ये लोक कहानी है। लोक कहानी उसको कहते हैं, यानी कि जो है जो माउथ टू माउथ हो, यानी कि जो है आप पुराने वक्तों के अंदर जो है जब हमारे दादा के पास जो है वो लोग रात को बैठते थे तो अपने वो दादा को कहते थे कि दादाजी मुझे जो है कोई बात सुनाए, कोई पहेली सुनाए, कोई कहानी सुनाए। तो जो है वो बच्चों को दिल बहलाने के लिए वो रात को, क्योंकि उस वक़्त ना कोई मोबाइल था ना कोई इंटरनेट था, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो उनको जो है वो यानी कि लोक कहानियाँ सुनाते थे, यानी जिनका कोई जो है वो लिखने वाला कोई नहीं था। यानी कि जो है वो एक माउथ टू माउथ, यानी कि जो है वो ज़रिया कम्युनिकेशन था, यानी कि बुला करने का ज़रिया था। इस तरह यानी कि जो है वो कहानियाँ होती थी। तो उन्हीं में से जो है वो एक कहानी है जी। इसका जो है वो मैं आपको बताने लगा। थोड़ा सा थीम ज़रा गौर से सुन लेना। जैसे ही आपने जो है वो थीम सुन लिया, आपको जो है जो लेसन है वो मेरे ख्याल से जो है वो एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको लेसन आ जाएगा। लेकिन ये जो थीम है ना, आपने इसको जो है वो पूरा गौर से सुनना है, जो मैं आपको जो है वो अब सुनाने लगा हूँ। इसका थीम ये है कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि ना कुछ जो है वो मुसाफिर होते हैं, लोग होते हैं, यानी कि जो है वो जिनके पास जो है वो काफ़ी मकदार के अंदर जो है वो ऊँट होते हैं। आपने देखा कभी दूर दराज इलाकों में आप निकले, रेगिस्तान की तरफ, पहाड़ों की तरफ, वहाँ जो खाना बदोश जो है वो लोग होते हैं, उनके पास जो है वो काफ़ी मकदार के अंदर जो है वो ऊँट होते हैं, जो अपना जो है वो ईद कुर्बान पर जो है वो शहरी इलाकों में सैर करने के लिए आते हैं। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ना एक जो है वो शख्स था, उसने ना देखा कि मुसाफिर जो थे, यानी कि जो है वो आ रहे हैं, वो एक जगह रुक जाते हैं। जब वो रुक जाते हैं, वो यानी कि दरख्त होते हैं, दरख्तों के जो है वो साए के नीचे जो है वो बैठ जाते हैं ताकि थोड़ी देर जो है वो आराम कर लें। तो वो आदमी ने जो है वो अपना जो है वो उनको देख रहा था, ऊँटों को भी देख रहा था। जब वो ऊँटों को देख रहा था तो एक ऊँट ने ना, ऐसा हुआ कि जो है वो खेतों, यानी कि वो खरबूजों वाले जो मैं खेत के अंदर चला गया। उसने कोई जो है वो बड़ा जो है वो ऐसे जो है वो खरबूजा जो है वो ऐसे जो है निगल लिया। और जब ऊँट ने जो है उसको जो है वो अपना क्या कहते हैं खरबूजे को निकला, तो वो यहाँ उसकी जो है वो नेक, यानी कि उसके गले के अंदर जो है वो फंस गया। तो मालक जो थे उस वक्त उसके पास जो मालक थे वो बड़े परेशान हुए कि कहीं हमारा ऊँट जो है मारी ना जाए। उनमें से एक भाग के गया और भाग के जो है अपना जो है वो एक कंबल लेकर आया। ये सारा कुछ जो है वो शख्स देख रहा था और मुशाहदा कर रहा था कि अब होगा क्या। वो कंबल लेकर आया, उसने जो है वो ऊँट की जो गर्दन है ना उसके गिर्द ऐसे जो है वो लपेट दिया। और लपेटने के बाद जो है वो एक जो है वो थोड़ा पकड़ा, यानी कि लकड़ी का थोड़ा लगा ले, कोई लकड़ लगा ले, वो पूरी जान से जो है वो उसकी जो है वो गर्दन पर जो है वो मारा। जब उसकी जो है वो गर्दन के ऊपर मारा तो वो जो खरबूजा था वो अंदर ही टूट गया, और वो जो है कुछ देर बाद जो है वो ऊँट भी ठीक हो गया, दोबारा जो है वो घास वगैरह जो है वो खाने लग गया। अब वो जो आदमी था जिसका नाम जो है वो नीम हकीम जो है वो इस जो है वो लेसन के अंदर है, वो बड़ा खुश हुआ। वो कहता मैं तो जनाब अब डॉक्टर बन गया हूँ। वो जनाब गठरी अपनी उठाता है, तो उठाने के बाद जो है वो एक पास ही जो है वो गाँव होता है, वहाँ जाकर जो है वो बैठ जाता है। वहाँ कोई लोग जो है वो कोई बोर्ड के नीचे बैठा होगा, यानी कि इस तरह लोग बैठे होते हैं। वो कहने लगा ही मैं तो बहुत बड़ा हकीम हूँ। लोग कहने लगे यार आप बहुत बड़े जो है वो हकीम है, तो आप किस चीज़ का जो है वो इलाज कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं तो जो है वो गल्लड़ का इलाज कर सकता हूँ। गल्लड़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो है ये जो नेक होती है ना, इसकी जो नीचे वाली जो सतह होती है वो बाहर ऐसे जो है वो हमें मालूम होती है ये कोई गल्लड़ की बीमारी है।
तो उस गांव में ना जो है वो एक बूढ़ी जो है वो औरत थी, उसको जो है यानी कि जो है वो उन्होंने लेकर आए हकीम के सामने, जो है वो बेवकूफ़ हकीम जो उसका नाम, उसके सामने जब वो लेकर आए तो उसने कहा कि ऐसा करो, ये कंबल लेकर आओ। और जो कंबल लेकर आए वो कहते ही ऐसा, लोगों को कहने लगा कि एक जो है वो आप लकड़ी का जो है वो थोड़ा भी लेकर आओ। वो थोड़ा भी ले आए, और जिस तरह उन्होंने जो है वो ऊँटों के ऊपर जो कपड़ा ऐसे बांधा था, तो उस जो है वो हकीम ने जो है वो उसके गले के गिर्द भी जो है वो उसको जो है वो बांध दिया। जब गले के गिर्द जो है वो बांध दिया और उसको जब यानी कि जो है वो लकड़ी के थोड़े से यानी कि जब मारा ना, तो वो जो इतनी बेचारी ज़ईफ थी वो उसी टाइम जो ज़मीन पर गिरी और जो है वो मर गई। जब वो मर गई तो लोग जो है वो इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, वो कहते हैं हमने तो इसको मार देना, ये कर देना, वो कर देना। फिर कुछ सियाने लोग भी होते हैं जो बड़े जो है वो गांव के अंदर जो है वो ठंडे दिमाग से सोचते हैं, जिनको कहते हैं जी पंचायती बंदे हम कह लें। उन्होंने फैसला किया कि बूढ़ी औरत तो पहले जो है वो मरी हुई थी या मरने वाली थी, तो ऐसा करो इसको जो है वो पहले जो है वो इससे जो है वो कब्र उसकी जो है वो डिग करवाओ, यानी कि खुदवाओ, फिर जो है वो इसको मारेंगे, उसको भगा देंगे। अब उसको लेकर सामने आते हैं, पहले थोड़ा सा उसको मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो अब इसकी कब्र खोदो, अगर नहीं खोदोगे तुम्हें बादशाह के पास ले जाएंगे, वो तुम्हें जो है वो फांसी दे देगा। अब वो उसने फांसी के डर से जनाब वो कब्र को खोदना शुरू किया। जब कब्र खोदी तो वो पत्थर थे, वो सख्त थी, यानी कोई ऐसी लगा ले जैसे कि पहाड़ी इलाका लगा ले। तो जनाब उसने जो है वो बड़ी कोशिश करके, अनथक कोशिश करके वो कब्र खोद दी। उसके बाद गांव वाले ने उसे अच्छा यानी कि उसका इलाज किया और उसको जो है वो भगा दिया। तो वो जो है वो अपना बड़ा परेशान हुआ और जो है कहने लगा कि मेरा मंसूबा था नाकाम हो गया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि एक दफ़ा मैंने फिर जमाना है, लेकिन उसकी फिर जो है वो अंदर से एक आवाज़ है कि एक दफ़ा इसको फिर जमाओ। ये क्या यानी कि जो है हुआ है, उसने जनाब क्या किया कि फिर जो है वो एक गाँव के अंदर चला गया और वहाँ भी जाकर कहता कि मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ, मैं गल्लड़ का इलाज कर लेता हूँ। तो वहाँ एक जो है वो आदमी को जो है वो लेकर आए। जब आदमी को लेकर आए तो जनाब उसने कहा कि प्यारे लोगों, अगर ये जो है वो बंदा मर गया तो आप लोगों ने जो है वो मुझसे ये नहीं कहना कि मैं कब्र खोदूं। और वो जो है लोग जो है जब उसने देखा और ये बात जो है वो सुनी ना, तो उसको जो है वो बुरा भला कहने लगे, गाली गलोच निकालने लगे और कहने लगे तुम चले जाओ हमारे गांव से, गठरी लेकर चले जाओ यहाँ से, तुम इलाज करने से पहले ही जो है वो उसको मार रहे हो, तुमने अभी तो इलाज नहीं किया, तुम पहले उसको जो है वो मार रहे हो, तुम कैसे कि वो जाओ चले जाओ, हमने तुमसे इलाज नहीं करवाना। उसे बड़ा गुस्सा आ गया, वो चला गया जनाब। दोबारा उसी जो है वो इलाके में, पहाड़ी इलाके में ऊँटों वालों के पास देखा और ऊँटों वाले के पास जो है वो चला गया और जाने लगा तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, ये हो, मैंने जो है वो यही जो तुमने ऊँट के साथ किया था मैंने एक औरत के साथ किया और वो बेचारी मर गई, तो इसी तरह मुझे कब्र खोदनी पड़ी, ये हुआ, तो तुम बड़े बेवकूफ़ हो। ऊँटों वालों को कहने लगा कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो। लेकिन जो है अब जो है वो उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसको समझाया कि जो है वो ऊँट थे, वो बूढ़ी औरत थी, तो वो उसने मारी जाना था जब तुमने मारा, लेकिन वो जो है वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा उसने कहा चले आप इधर आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ। उसने जो है एक छड़ी पकड़ी बड़ी जो है वो, जिसके ऊपर रिंग थे। एक ऊँट जो है वो करीब जो है वो घास वगैरह जो है वो खा रहा था। जब वो घास वगैरह खा रहा था तो उसने जोर से जो है वो उसको यानी कि जो है वो मारी, छड़ी जब उसको मारी है तो ऊँट जो है वो यहाँ घास जो है वो खा रहा था, तो वहाँ जाकर जो है वो घास जो है वो खाने लग गया, यानी कि उसको जो है वो कोई यानी कि इसका जो है वो असर नहीं हुआ। अब उसने कहा कि ये भी मुशादा मैं आपके ऊपर करूँगा। उसने जो है वही छड़ी पकड़ के ना उस बेवकूफ़ नीम हम की हकीम को जो है वो जब मारी ना, तो वो ज़मीन पर गिर गया। जब वो ज़मीन पर गिर गया, ज़मीन पर जो है वो गिरने के बाद जब यानी कि जो है उसको होश आई, उसको पानी पूनी पिलाया, आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट बाद जब उसको पानी पिलाया तो उसने सोचा, वो उन्होंने समझाया, उसी आदमी ने समझाया, देखा कि वो जो रिंग वाली जो छड़ी थी वो ऊँट पर मारी। ऊँट एक जानदार जो जानवर था और वो बेचारी एक बूढ़ी औरत थी, तो उसने मरना ही था। फिर वो अपने आप को जब उसने ये सुना और अपने आप को कहने लगा, आओ मैं कितना यानी कि
बदबख्त हूँ और मैंने जो है वो कितना बड़ा जो है वो जुल्म किया उस औरत को जो है वो मार कर। ये तो था जी बेटा जो है वो बच्चों, इसका जो है वो कुछ अपना क्या कहते हैं थीम। अब थोड़ा सा जो है वो लेसन पढ़ते हैं जी। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो समझ लग जाएगी। वन इवनिंग, एक शाम, एज द सन वाज सिटिंग, सूरज गरूब हो रहा था। शाम को जब सूरज गरूब होता है, सेटिंग। सम ट्रैवलर, कुछ मुसाफिर, स्टेड का मतलब होता है ठहराव करना, टू रेस्ट आराम करने के लिए, अंडर आ क्लम्स, क्लम्स का मतलब होता है CLUMP, क्लम, क्लम का मतलब होता है जुर्मट। क्या होता है जी? जुर्मट, यानी कि जहां काफी दरख्त आपस में यानी कि इकट्ठे यानी कि होते हैं, नीचे जो है उनका काफी शैडो होता है और उसके जो है वो नीचे यानी कि बैठे थे ट्रीज, दरख्तों के। एंड लूजिंग देयर कैमल्स, लूज का मतलब होता है ढीला छोड़ दिया, कैमल्स अपने ऊंटों को, सेट देम टू ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है चरना, घास चरना। इट हैपेंड, ऐसा हुआ, ऐसा वाकया हुआ, दैट वन ऑफ द एनिमल, के उन जो है, वन ऑफ द एनिमल, उन यानी कि जो है वो जानवरों में से एक ने, इंटर्ड अ मेलन, एक खरबूजा निगल लिया। मेलन फील्ड यानी खेतों वाले, खरबूजों वाले खेतों में से एक खरबूजा यानी कि निगल लिया। एंड दैट अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट, स्टक मीन टकराना, फंस जाना, इन इट्स थ्रोट, उसके गले के अंदर जो है वो खरबूजा फंस गया। द ओनर सीइंग दिस, मालिक ये देख रहा था, एंड फियरिंग, उसे डर था, टू लूज द एनिमल, कि वो अपने जानवर को खो देगा, यानी कि वो अपने जानवर को, उसका जानवर जो है वो मर जाएगा। टाइड अ ब्लैंकेट, एक कंबल बांधा, राउंड इस थ्रेड, इसके गले के गिर्द, एंड देन स्ट्रक, और फिर मारा, द प्लेस, जगह, विद ऑल हीज माइट, पूरी ताकत के साथ जो है वो उसको मारा। इंस्टेंटली, इसी तरह, द मेलन, खरबूजा, ब्रोक इन द थ्रेड, ब्रोक इन द थ्रेड, गले के अंदर जो है वो टूट गया, जब उसे छड़ी मारी तो वो टूट गया, ऑफ द कैमल, कैमल के। एंड इट वाज देन ईजिली स्वालो, फिर जो है आसानी के साथ जो है वो निकल गया, यानी कि जो है वो उसके जो है वो अंदर चला गया। कहाँ चला गया? पीठ के अंदर चला गया जी। बड़ा इंटरेस्टिंग यानी कि जो लेसन है, पढ़ने वाला, मज़ेदार है, यानी कि जो है वो पढ़ने का भी मज़ा आता है और आसान भी है। इसमें से अक्सर जो है वो पैरा भी आ जाते हैं, आंसर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, गौर से यानी कि इसको आपने याद करना है। ठीक है जी, ये था जी आज का कुछ जो है वो सबक, लेसन, जो मैंने आपको बड़ा जो है वो सिंपल और आम ज़बान यूज़ करके जो है वो आपको मैंने समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बच्चों समझ लग गई होगी। कोशिश करें कि देखो बेटा, बांटने से अल्लाह ताला इल्म देता है। आपको कोई चीज़ नहीं ना आती, आपको इंग्लिश कम आती है, अब लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो और इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी इंग्लिश आएगी आपको भूलेगी नहीं। तो इसी तरह आप कोशिश करें कि अपना ये जो चैनल है राह इल्म ऑफिशियल, इसका लिंक अपने दोस्तों में, ग्रुप में, रिश्तेदारों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 2 में मिलेंगे आपको। अब रखिएगा, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।